आदेश। जय श्री महाकाल सार्थक जी। जय श्री महाकाल। एक और सवाल था वासा जी कि मृत्युंजय मंत्र का क्या हमें अनुष्ठान करना चाहिए या नित्य जाप कर सकते हैं? अच्छा, ठीक है। देखिए सार्थक जी, जैसा कि आपका प्रश्न है कि मृत्युंजय मंत्र का हमें अनुष्ठान करना चाहिए या हमें नित्य जाप करना चाहिए, ये प्रश्न आपका बहुत अच्छा है। और इस प्रश्न में दोनों ही चीज़ें हैं कि एक तो चीज़ ये है आपकी कि कब आपको मृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए, और दूसरी चीज़ ये है कि क्यों आपको मृत्युंजय मंत्र का नित्य जाप करना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में 5 माला, 11 माला, 21 माला मृत्युंजय मंत्र की जाप करते रहते हैं, बहुत सारे मृत्युंजय मंत्र हैं, कई बड़े मंत्र हैं, छोटे मंत्र हैं, त्रिअक्षरी मंत्र हैं, ठीक है, पंचाक्षरी मंत्र हैं, ऐसे अलग अलग मंत्र हैं, 36 अक्षर वाले मृत्युंजय मंत्र भी हैं। तो ये सबके प्रभाव अलग अलग होते हैं। अब अगर आप नित्य 5 माला, 11 माला ओम जूम साह, ये लघु मृत्युंजय मंत्र है, अगर आप इसका भी जाप करते रहेंगे तो आपको शरीर में कभी रोग नहीं होंगे, आपके शरीर में कभी दिक्कतें नहीं आएंगी। बार बार जो समस्याएं आपके जीवन में प्रकट होती हैं, हेल्थ से जुड़ी हुई, बीमार हो जाना, जल्दी ही जुखाम हो जाना, जल्दी ही बीमारियां पकड़ने लगना, तो ये जो चीज़ें होती हैं ये आपके जीवन में नहीं होती हैं। और अगर हम इसको एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो कहीं ना कहीं ये समझिए कि जो व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो उसकी बढ़ जाती है ऐसी मंत्रों को करने से। तो अगर वो नित्य ये जीवन में अपना 5 माला, 11 माला करता रहेगा तो उसको कभी ऐसी समस्याएं नहीं आएंगी जीवन में कि उसको मृत्युंजय मंत्र जाप का अनुष्ठान करना पड़ेगा भी जीवन में। लेकिन जो नित्य नहीं जाप करते हैं मृत्युंजय मंत्र का या रोज जाप नहीं करते हैं तो उनके जीवन में ऐसी समस्याएं आ जाती हैं, जैसे भयंकर समस्या आ जाना, ऐसा बुखार आ जाना जो उतर ही ना रहा हो, ऐसी सिचुएशंस आ जाना जहां पे डॉक्टर हाथ खड़े करने लगे, कई और भी क्रिटिकल सिचुएशंस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति ये कहे कि अगर किसी को एड्स है तो भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसके लिए जाप बढ़ जाएगा। अब जैसे ओम जूम साह, ये त्रिअक्षरी मंत्र है। अब इस त्रिअक्षरी मंत्र का जब वो 31 लाख अगर जाप कर लेगा उस व्यक्ति के लिए 6 महीने के अंदर पूर्ण चीजों के साथ में, तो जो डॉक्टर उसके लिए ट्रीटमेंट नहीं खोज पा रहे हैं, जो डॉक्टर की दवाइयां उस पर कार्य नहीं कर पा रही हैं पूर्ण तरीके से, तो वही दवाइयां होंगी, वही डॉक्टर होगा, वही डॉक्टर एक ऐसा तरीका खोज लेगा जिससे वो तुरंत ठीक हो जाए। अच्छा, समझे आप बात को। लेकिन हम सदैव वो बात करते हैं जो विवादास्पद ना बने, क्योंकि क्या होता है, रायता फैला के समेटने में केवल समय नष्ट होता है। और ऐसे एक थे कोई व्यक्ति जिनको एड्स हुआ था, उनकी माताजी हमारे पास उन्हें लेके आई थी और उनकी काफ़ी सिचुएशंस बिगड़ गई थी। तो ये हुआ था कि उनके लिए हमने बताया था कि इनके लिए ऐसा ऐसा करिए, तो उनकी बुजुर्ग माताजी ने उनके लिए किया था। और लेकिन उनको एक हिदायत दी थी कि ब्रह्मचर्य नहीं तोड़ना है। लेकिन क्या होता है ना कि जब भाग्य आपके खिलाफ हो तो सिचुएशंस, परिस्थितियां ऐसी बनती हैं। तो उन्होंने भी जाप किया और उनकी माताजी ने, आप ये समझिए कम से कम 2 महीने के अंदर 11 या 15 लाख जाप कर लिया था ओम जूम साह इस मंत्र का। डेली 500 माला, 600 माला, 400 माला ऐसे करके दिन में कई बैठक वो बैठती थी। और जो अब इतना मुझे आइडिया नहीं है क्या होता है, लेकिन उनका कहना था कि डॉक्टर्स के हिसाब से कुछ प्लेट्स होती हैं अंदर, अब उनकी काउंटिंग ज़्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए, बट लेकिन जो डॉक्टर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, तो जो चीज़ की मात्रा ज़्यादा निकल रही थी और डॉक्टर कह रहा था कि इसको कम होना चाहिए या ना हो बिल्कुल तो और अच्छा है, ठीक है, तो वो चीज़ की मात्रा कम हो गई थी उस दरमियान में। और उसने क्या था, उनके लड़के ने कुछ गलत प्रक्रियाएं करके अपना ब्रह्मचर्य खंडित कर दिया था। तो वो उनको पूर्ण प्रभाव भी नहीं आया, पूर्ण रूप में जाप भी नहीं कर पाए। लेकिन ये समझिए कि उससे उनकी हालत में आप ये समझ सकते हैं कम से कम 50% सुधार आ चुका था केवल इतने करने पे। तो हर चीज़ पॉसिबल होती है और ऐसी जब सिचुएशंस हो तब ये संकल्प करे जाते हैं, एक तरीके से संकल्प लेके जाप किया जा सकता है। जैसे किसी को समस्या, मान के चलिए किसी को कोई बुखार है जो नहीं उतर रहा है या कोई अन्य समस्या है, हॉस्पिटल में है, मान लो ऑपरेशन हो रहा है उसका, ये लगता है कि भाई ऑपरेशन सकुशल हो जाए, डॉक्टर कह रहा नहीं क्रिटिकल सिचुएशंस बन जाएगी, प्रॉब्लम्स आ सकती है या प्रॉब्लम आ रही है, और उस समय जब आप उनको संकल्प लेके उनके लिए जाप करते हैं तो जो वो चीज़ें हैं वो सब आराम से हो जाती हैं, उस समय कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है। तो ऐसी समय में, ऐसी स्थितियों में आपको संकल्प लेके जाप किया जाता है मृत्युंजय का, और उससे जो प्रॉब्लम्स है वो तुरंत के तुरंत सही हो जाती है। तो इस तरीके की ये चीज़ें होती हैं और अलग अलग मृत्युंजय मंत्र अलग अलग चीज़ों के लिए हो। तो इसका मूल आप ये समझिए, मृत्युंजय मंत्र है आपके
जीवन ऊर्जा को बढ़ाने वाला, आपकी आयु को बढ़ाने वाला, आपके अंदर कुछ ऐसा घटित करने वाला जिससे आपका जो शरीर है ये एक तरीके से सुरक्षित रहे और आप दीर्घायु हो जाएं। तो इसलिए मृत्युंजय मंत्र होते हैं। तो दोनों का अलग अलग सिस्टम होता है, उसका एक अलग महत्व है। संकल्प लेके ये व्यक्ति खुद के लिए भी कर सकता है, दूसरों के लिए भी कर सकता है। और बाकी नित्य जाप का तो आपने बताया ही है कि ये इसको करने से मतलब किस तरीके से चीज़ें होती हैं ये हमने आपको बताया ही है इसके विषय में। तो इस तरीके से सारा कुछ लाभ मिलता है मृत्युंजय मंत्र के जाप करने से। अच्छा, एक छोटी सी कंफ्यूजन और थी वैसा जी कि इसे हम जैसे जो मेन हम जो मृत्युंजय मंत्र बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक जो होता है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनानां मृत्युंजयम् अमृतात्, तो ये यही नित्य जाप कर सकते हैं, इससे लाभ है? ये नित्य जाप आप कर सकते हैं, इससे लाभ है, लेकिन मंत्र है बड़ा, मंत्र है बड़ा, इसलिए इसमें लगता है समय ज़्यादा। तो इसकी आप ये सोचो कि आप डेली 41 माला कर लो, पॉसिबिलिटी नहीं है। पॉसिबल तो है, लेकिन फिर क्या है, आपको 6 घंटे 3 घंटे 4 घंटे निकालने पड़ेंगे उस चीज़ के लिए। ठीक है, ये 2 घंटे स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करता है, धीरे धीरे बढ़ती है स्पीड। लेकिन कम से कम ये समझिए कि नए व्यक्ति को 10 मिनट टाइम लग सकता है एक माला में, या 15 मिनट या 20 मिनट भी लग सकता है। तो इसका आप क्या है कि नित्य आप चाहो तो 5 माला कर सकते हो इस मंत्र की, आप चाहो तो 1 माला कर सकते हो। ये बड़ा मंत्र है, इसका प्रभाव भी ज़्यादा है। अच्छा, ओम जूम सह जो मंत्र है, ओम जूम सह मंत्र की 10 माला जाप, और ये जो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनानां मृत्युर्मोक्षयम् अमृतात्, इस मंत्र की आपकी 2 या 3 माला बराबर समझिए आप। अच्छा। वही फल व्यक्ति को प्राप्त होगा जो 10 माला ओम जूम सह मंत्र करके होगा, वही 2 या 3 माला ये वाले मंत्र को करके उसको फल प्राप्त होगा। तो कर सकते हैं दोनों ही चीज़, और एक बड़ा है एक छोटा है, उसी हिसाब से उसको फल प्राप्त होता है सारा कुछ। ठीक है, ठीक है। और क्या नाम है, बाकी तो आपने हाँ बस एक चीज़ पूछनी थी, आपने जो बहुत बेहतरीन चाय पिलाई है। हाँ। और क्या नाम है, बहुत बड़ा ही मज़ा आया पी के। और तो कुछ ऐसा कुछ दैनिक कुछ मंत्र बता सकते हैं कि हम भी अपने खाना खाते समय पढ़ लें, तो और उसमें हमें भी खाने में ज़्यादा शक्ति मिले। सुनिए इसका, देखिए अच्छा आप सारे फॉर्मूले सीख के ही जाओगे मतलब है। इसका देखिए सबसे मूल ध्येय होता है आपकी प्रार्थना और भावना, दूसरी चीज़ें होती हैं क्रियाएं। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो सिखाई नहीं जा सकती हैं, समझाई जा सकती हैं। अगर मधुमक्खी से तितली कहे कि मुझे सिखाओ शहद कैसे बनती है, तो वो सिखा नहीं सकती है, बता सकती है उस चीज़ को, लेकिन उसके हिसाब से उसको तरीके समझा सकती है। तो यहाँ पे मैं जो हम और शिवकेशी जी प्रक्रियाएं करते हैं वो तो मैं आपको पूरी तरीके से नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, अगर आप वो करेंगे तो उससे आपको अपने जीवन में 40% बदलाव मिलेगा, यानी 40% 40% आपको चेंजेस मिलेगा। तो आप ये कर सकते हैं कि अगर आप खुद से खाना पकाते हैं, ठीक है, तो आप अपना उस समय महादेव को अपना ध्यान करते हुए मानसिक रूप से आप उनका जाप करते हुए आप भोजन पकाएं। अथवा आप जैसे भोजन कर रहे हैं तो भोजन करते हुए अपना आप मानसिक शिव जी का मंत्र जाप करेंगे अगर माइंड में, ठीक है, या माइंड में चलता रहेगा। हालांकि ये बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि अगर उधर आप दिमाग में अगर आप जाप करते रहोगे तो इधर खाने का स्वाद समझ में नहीं आएगा। स्वाद तो आएगा, लेकिन होता क्या है कि उस समय आप एक योग निद्रा वाली सिचुएशंस में जाने लगेंगे। हो सकता है आप आंखें बंद के चबा के खाना शुरू कर दें, ठीक है, लोग कहेंगे तुम खा रहे हो कि या मेडिटेशन कर रहे हो, है ना। तो जिसका आप एक तरीका अपना सकते हैं, आप चाहें तो, कि आप उस भोजन को एक तरीके से अभिमंत्रित प्रक्रिया में परिवर्तित कर सकते हैं। अभिमंत्रित प्रक्रिया में ऐसे कि 11 बार आपने शिव जी का मंत्र पढ़ा, मंत्र पढ़ने के बाद आपने प्रार्थना करी कि महादेव अपनी ऊर्जा इस भोजन के अंदर समाहित करें और भोजन ग्रहण करें। उन्हें आप एक तरीके से मानसिक रूप से भोजन भोग लगा रहे जैसी प्रक्रिया समझ लीजिए। या एक और तरीका है कि आप 3 बार ओम नमः शिवाय मंत्र जाप पढ़ के आप उसमें अभिमंत्रित कर सकते हैं फूंक मार के भोजन में, ठीक है। अच्छा। फिर आप उसको ग्रहण कर लें। लेकिन ये क्या है, कई बार ऐसी जब हम चीज़ें बताते हैं तो होता क्या है सार्थक जी, कि ऐसा होता है कि एक कोई व्यक्ति थे, तो वो बैठे बैठे अपनी दाढ़ी बना रहे थे छुरा से, तो दूर से बंदर देख रहा था कि ये क्या मांजरा चल रहा है, क्या कलाकारी हो रही है। तो जब दाढ़ी बना के वो अपना मुंह वगैरह देखने गए, शीशे में अपना मुंह साफ करने गए पानी से, तो छुरा उन्होंने वहीं रख दिया।
तो बंदर महाशय आए, उन्होंने छुरा उठाया, उठा के अपने चढ़ गए पेड़ के ऊपर और अपना दाढ़ी बनाने लगे। दाढ़ी तो बनी नहीं, गर्दन उड़ा ली। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कई सारे ऐसे बुद्धिजीवी भी हो सकते हैं, तो मैं बता देता हूँ कि ऐसा एक्सपेरिमेंट ना करें। हो सकता है कोई नॉनवेज रख ले, उसको भी अभिमंत्रित कर दे। ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में चीजें हो जाएंगी उल्टी। ठीक है। तो मैं यहाँ जो समझा रहा हूँ या सिखा रहा हूँ, वो सिखा रहा हूँ शुद्ध शाकाहार के विषय में। ठीक है। मांसाहार के विषय में नहीं बता रहा हूँ। तो ये उसी में ही संभव है। अगर व्यक्ति उस वाले सिस्टम में जाए तो ये कलाकारियां ना करे। ठीक है। ऐसे लोग कई बार कर देते हैं। तो ये करने से एक तो क्या है कि आप भोजन जो ग्रहण करेंगे तो आप घर पे बना है तो एक अलग विषय है, बाहर बना है तो इससे कहीं ना कहीं भोजन की जो एनर्जीज है, थॉट्स हर जगह रिफ्लेक्ट होते हैं, हमारी सोच हर जगह रिफ्लेक्ट होती है। तो कैसे व्यक्ति के थॉट्स हैं उस समय, वो थॉट्स कहीं ना कहीं क्लीन हो जाते हैं। तो जब आप उस भोजन को ग्रहण करते हैं तो आपके विचार दूषित नहीं होते हैं, आपके विचार उस अवस्था में नहीं जाते हैं। कई बार क्या है, आप बहुत रिलैक्स हैं लेकिन कोई आप भोजन करते हैं तो आप बड़ा डिप्रेशन वाली सिचुएशन, आपको तुरंत काम याद आने लगते हैं। मुझे वो भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ऐसा भी करना है, मुझे वैसा भी करना है। ऐसी चीज़ें होने लगती हैं आपकी लाइफ में। कई बार हो सकता है कि आप जो भोजन कर रहे हैं वो किसी ऐसे व्यक्ति का बनाया हुआ भोजन हो जिसके माइंड में 24 घंटे कामुक विचार चलते हों। तो आप जैसे ही वो भोजन ग्रहण करेंगे तैसे ही आपके विचार कहीं ना कहीं प्रभावित होने लगेंगे। तो ये सिचुएशंस से आप ऐसी चीज़ों से बच सकते हैं। और यही होता है कि जब आप आध्यात्मिक व्यक्ति से मिलते हैं तो आपके विचार कहीं ना कहीं नील हो जाते हैं, उस समय के लिए ही सही, लेकिन जब तक आप उसके साथ रहेंगे या आसपास रहेंगे तो आपके विचार नील होने लगेंगे। और अगर उस समय आपके विचार नील नहीं है तो जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वो आपके विचार पकड़ने लगेगा। आपके अंदर अगर विचार कुछ अलग लेवल पे चल रहे हैं तो उसको कैप्चर होने लगेंगे, उसको वो समझ में आने लगेंगे। तो ये जो सिचुएशंस होती है तो ये कुछ इस तरीके की होती है। तो आप ऐसी चीज़ों से बच सकते हैं, ऐसी अवस्थाओं से आप बच सकते हैं और अपने आप को आप एक तरीके से फिट रख सकते हैं। ये भी फिट रखने वाली बात है कि जो आप नहीं चाह रहे हैं, अब आप नहीं चाह रहे हैं कि आप सोचते हैं कि हम ब्रह्मचर्य रखेंगे 2 महीने 3 महीने, अब आप भोजन कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति के द्वारा बनाया हुआ जहां आपके दिमाग में 24 घंटे सिचुएशंस, क्योंकि वो वैसा सोचता है। और अक्सर ये जब होता है आपका, जब आप बाहर का भोजन करते हैं या अलग अलग सिचुएशंस वाले लोगों का, तो ऐसी चीज़ें करके आप कहीं ना कहीं, ये भी आध्यात्मिक फॉर्मूले हैं जिनको आप अपने जीवन में अप्लाई करके इससे लाभ ले सकते हैं। इस तरीके की चीजें हैं सारा कुछ। ठीक है। तो सवाल तो पूछ लिया मैंने, सवाल सारे खत्म हो गए। हाँ, तो आप मतलब नोट डाउन करके आए थे सारे, इसमें नोट करे हुए थे? मैं नोट डाउन करके आया था। मैंने कहा कि आपसे मिलने का मौका मिल रहा है तो भाई जरूर जिज्ञासा है तो आशा जी से पूछेंगे। तो हुई जिज्ञासाएं शांत? हाँ जी, हाँ जी। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा लगा सार्थक जी आपसे मिलके। और हमारी शुभकामनाएं हैं, आप जो नया करना चाहते हैं अपने जीवन में तो आप उसमें आगे बढ़ें। और बाकी जैसी आसुरी लक्ष्मी माँ की कृपा आपको अब तक प्राप्त हुई वैसे ही आपको आगे आसुरी महालक्ष्मी माँ की कृपा प्राप्त होगी और आप दोनों कवच एक साथ धारण कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। और जो चीज़ें अब तक आपके जीवन में अच्छी हुई हैं, चीज़ें बदलाव आया है आपके जीवन में, इससे कहीं ज़्यादा लाभ आपको मिलेगा। और यही हमारी शुभकामनाएं हैं कि अगली बार जब आप मिलें तो कुछ और अच्छा हो आपके जीवन में, तो आप हमें बताएं और क्या आपके जीवन में बदलाव आया। तो ये सारी चीज़ें, चलिए जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।